वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्रेस लर्निंग मेड इजी। जुलाई 5 द हिंदू संडे का द हिंदू आज हम लोग करेंगे। और फिर से कहूंगा कि जब मैं टॉपिक्स बता दूं आप लोगों को कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कुछ कुछ किस नजरिए से पढ़ना है, ये सब जानने के बाद आपको अपने द हिंदू जो सब्सक्राइब किया है आपने, अगर नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब फ्रॉम thehindu.com। वहां जाइए, ई पेपर में जाइए, ई पेपर सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरीडे मॉर्निंग में आपको पेपर मिल जाएगा। उसके बाद ये डिटेल्स आपके पास चली जाएं, तब उसको खोल करके वापस वहां से डिटेल में पढ़ लिए। पढ़ने की सारी सुविधाएं इसमें दी गई हैं। या आप फिजिकल कॉपी से पढ़ना चाहते हैं, वहां से पढ़िए। उसमें से आप नोट्स भी निकाल के रख सकते हैं, पीडीएफ कॉपी करके भी रख सकते हैं। तो हर तरीके से वो सुविधाजनक है। जर्नलिज्म को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए और इस तरह की वैल्यूएबल प्रीशियस जर्नलिज्म को मैं कहूँगा अप्रिशिएट करिए। तो वहां से आप पढ़िएगा। और मैं जो टॉपिक बता दूंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। द हिंदू को 4 घंटे नहीं पढ़ के अपने आप को, क्या होता है 4 घंटे 3 घंटे जब आपको लगने लगते हैं ना, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो डिमोटिवेशन को हटाना है और इसको स्मार्टली, जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, स्मार्टली हमको द हिंदू को मैक्सिमम यूज करना है। चलिए हम लोग पहले पेज में आते हैं। कौन कौन सा न्यूज इसमें से पढ़ना है और उसमें से क्या बातें देखनी है, ये देखते हैं। पहला न्यूज है आपका, वैक्सीन डेडलाइन मेंट टू कट रेड टेप, आईसीएमआर क्लैरिफाइज। इन्होंने 15 अगस्त का जो डेट दे दिया था कल के अखबार में कि 15 अगस्त तक हम लोग लॉन्च कर देंगे और फास्ट फास्ट करो, सबके पास लेटर भेज दिया। तो उसको अब क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हमने इसलिए दिया कि रेड टेपिज्म कम से कम हो, ताकि आउटपुट जल्दी से जल्दी निकल पाए। हमने किसी भी तरह का टेस्ट को कंप्रोमाइज करने की बात नहीं करी है। ये बात आईसीएमआर ने क्लैरिफाई किया। और यह भी देखा गया इस रिपोर्ट में कि 60% पेशेंट्स हैड एटलीस्ट वन कोमॉर्बिडिटी। सर्वे फाइंड्स, एक सर्वे हुआ, उसमें यह पाया गया कि 60% पेशेंट जो हैं वो क्या है, कोमॉर्बिडिटी, मतलब उनके साथ साथ उनको और किसी बीमारी से भी वो पीड़ित हैं, लाइक शुगर है उनको या हाई बीपी है या ऐसी चीज। ठीक है, ये कोवैक्सीन को लेकर के है। कोवैक्सीन जिसको कौन बना रहा है, भारत बायो फार्मा लिमिटेड बना रही है इसको। आगे चलते हैं। इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन एलएसी। अभी बातचीत जारी है। अजीत डोभाल जी अगली मीटिंग को लीड कर रहे हैं कि कैसे बातचीत को और बढ़ाई जाए। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इसके पहले वो बातचीत को कर रहे हैं, वो मिलिट्री के साइड से उसको लीड कर रहे हैं। दूसरी न्यूज इसमें जो आपके इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान डिस्कस कश्मीर। इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए टू फ्रंट वॉर होगा, ये धमकी एक तरह से इनडायरेक्ट देना चाह रहे हैं ये लोग कि अगर वॉर हुआ तो दो फ्रंट पे, एलओसी और एलएसी दोनों पर वॉर करना पड़ेगा इंडिया को, और इंडिया कमजोर पड़ जाएगी ऐसा इनको लगता है। पर इंडिया इज रेडी। इंडिया को तो पहले पता है कि चाइना से अगर हम फाइट करने जा रहे हैं तो पहले हमको इसको कुचल के जाना होगा। लेकिन पाकिस्तान ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर ऐसी हरकत करता है, वो कुछ इस तरह की एक्टिविटी करता है, तो उसको पता है कि पहले हमको रौंदा जाएगा, उसके बाद ये चाइना से लड़ेंगे। चाइना से तो ये बाद में लड़ेंगे, पहले हमारा काम तमाम कर देंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। ये एक तरह की धमकी है देखा जाए। अच्छा, हाई टाइड क्या होता है, लो टाइड क्या होता है, देख लीजिएगा। इसमें और कुछ न्यूज इसमें नहीं है सच पढ़ने लायक। आगे चलते हैं हम लोग, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 पर आते हैं। इनफैक्ट पेज नंबर 7 पर जाते हैं सीधे सीधे। लोकल न्यूज को छोड़ के आगे चलते हैं। पेज नंबर 7, ये दिल्ली एडिशन में यूज करता हूँ इसमें आपके लिए, ताकि सबको आसानी से ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके। अब आते हैं हम पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 में देखिए, एक ये न्यूज है, आर्मी रेजिंग 3 पोर्टर कंपनीज इन अरुणाचल। अरुणाचल में एक पोर्टर कंपनी, पोर्टर टेम्पररी 6 महीने के लिए वहां के यूथ को, नेशनलिस्टिक यूथ को जो नेशनल सेवा के लिए तत्पर हैं, ऐसी एनजीओ ऐसे यूथ उसमें इन्वॉल्व होकर के आर्मी के लॉजिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह, इस टफ टेरेन में, क्योंकि वो उस टेरेन से बहुत परिचित होते हैं, तो उस टेरेन में उनकी मोबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसलिए आर्मी ऐसे बंदों को रिक्रूट करती है फॉर द टाइम बिंग ड्यूरिंग द वॉर, और ऐसी सिचुएशन जब होती है तो। अमिड लद्दाख स्टैंड ऑफ चाइना पाक होल्ड टॉक्स। ये देखो, वही जो पहली न्यूज हमने बताया कि चाइना और पाकिस्तान बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें ये कर रहे हैं। ये सीपेक को लेकर के बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अगर टू फ्रंट वॉर हुआ तो क्या होगा। ये बात कर रहे हैं कि अक्साई चीन, पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान का जो एरिया है वहां से सीपेक निकल रहा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। या ये एक तरह का इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने की बात कर रहे हैं। इसको एक बार पढ़िएगा तो एक आपको जनरल पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज ध्यान में रखिएगा, ये वाली, न्यू दिल्ली इस्लामाबाद टसल लूम्स एट हरियत इम्प्लोड्स एज हुर्रियत इम्प्लोड्स। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो है, ये एक सेपरेटिस्ट ग्रुप हुआ करता था व्हेन, इनफैक्ट है व्हेन कश्मीर जो बोलते थे ना, आजाद कश्मीर का जो मूवमेंट है, उसको इन्होंने हवा दे रखी थी। एंटी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट ये लोग करना चाहते थे।
उसके लीडर हुआ करते थे सैयद अली शाह जिलानी, इन्होंने रिजाइन दे दिया है और कह दिया है कि हमें इन सब चीजों से अब नहीं मतलब है, हम इसमें नहीं लेंगे। इनफैक्ट उसमें इंटरनल फ्यूड चल रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि बहुत जल्दी ये फ्यूड से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान सपोर्टेड है, पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्टेड है ये, और वो लोग इसमें कहीं ना कहीं इन्फ्यूजन करते हैं पैसे का और मोटिवेशन का, ताकि ये लोग काम करें। इसको एक बार रीड करिएगा तो ये पुरानी बैकग्राउंड के साथ इसको थोड़ा सा लिंक करिएगा किस तरह से ये। नेक्स्ट है, नियरली 78% ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इन इंडिया आर अंडर 50 आईडीएसपी। एक तरफ वो रिपोर्ट आ रही है कि ज्यादातर जो पेशेंट हैं वो कोमॉर्बिडिटी से पीड़ित हैं। दूसरा ये है कि नियरली 78% ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इन इंडिया आर अंडर 50, 50 के अंदर के हैं। तो ये एक डेटा जानने के लिए क्या ट्रैक चल रहा है अभी हमारे यहाँ और क्या ट्रेंड चल रहा है। जब आप कभी मान लीजिए किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो ये एलिमिनेशन करने में ये सब डेटा बहुत हेल्प करते हैं, इसको पढ़िएगा। इसके बाद आते हैं मोदी लॉर्ड्स बीजेपी वर्कर्स, ये नहीं पढ़ना है लेकिन उसमें से ये पार्ट जरूर पढ़ना है। पीएम लॉन्चेस आत्मनिर्भर भारत ऐप चैलेंज। अब अपने स्वदेशी ऐप आप जितना डेवलप कर सकते हो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है, स्वदेशी ऐप जो नया इनोवेटिव और इस तरह का ऐप डेवलप करे जो कि मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस कर सके वर्ल्ड ओवर, ऐसे ऐप को डेवलप करने वालों को प्रमोट किया जाएगा, उनको मदद दी जाएगी डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज के तहत। ठीक है, इसको ये पार्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट सर्ज इन एमपी। पहले तो जानिएगा कि इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है और इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट के बढ़ने से क्या कुछ नुकसान, आगे उसका सोशल इम्पैक्ट, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका डेमोग्राफिक इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। तो बहुत तेजी से बढ़ा है एमपी में 2018 में इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। उसका कारण क्या है? 26 इन्फैंट्स अमंग 1000 लाइव बर्थ्स इन स्टेट डाइड विद द फर्स्ट 7 days। तो कहीं ना कहीं बच्चों को बचा पाने में इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम है तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर आपका बहुत डाउन जा रहा है, ये आपको देखना होगा। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 9। देखो संडे का जो न्यूज़पेपर होता है थोड़ा अलग होता है, इसमें एडिटोरियल वगैरह नहीं होता है, पर इसमें कुछ पेजेस लास्ट में जो जोड़े जाते हैं, एफएक्यू के पेज जाते हैं, प्रोफाइल का पेज जुड़ता है, डिस्पैचेस या तो जुड़ जाता है प्रोफाइल की जगह पे, या यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज जुड़ता है। पहले ये थर्सडे को आता था, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी संडे को आने लगा जिस दिन एडिटोरियल नहीं आता है। अच्छा, कल 4 तारीख थी, कल इंडिपेंडेंस डे था यूएस का। तो ट्रम्प माउंट रशमोर से संबोधित किए देश को, इस जगह से, इस जगह का अपना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, उसके लेकर के थोड़ी सी बातें इसमें की गई, इसको जरूर पढ़िएगा। आगे चलते हैं। पाक विल कंप्लीट सीपेक एट ऑल कॉस्ट। इमरान खान ने शपथ ली है, कसम खाए हैं भाई साहब की नहीं हम सीपेक कंप्लीट करवाएंगे। अरे इतने दिन से ना हुआ, अब क्या होगा, अब छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। आगे चलते हैं। वायरस अलर्ट गिवन बाय आवर ऑफिस नॉट चाइना। डब्ल्यूएचओ ने एक नई खबर दे दी कि भाई अभी तक कहता था कि चाइना से खबर हमको मिली, बहुत लेट मिली, लेकिन वायरस का पहला अलर्ट जो आया था 31 दिसंबर को, वो पहला अलर्ट डब्ल्यूएचओ के ऑफिस से आया था, न कि चाइनीज अथॉरिटी ने इनको बताया था। जब इनको अलर्ट आया तब इन्होंने पूछा हुबेई प्रोविंस से ये जो आउटब्रेक हुआ है इसको कहाँ से हुआ, इसके बारे में रिपोर्ट दो। तो 3 जनवरी को जाके चाइना ने रिपोर्ट दिया था, उसको लेकर के एक बात कही गई है। तो एक नया एंगल, एक नया मोड़ आ गया डब्ल्यूएचओ और ये जो वायरस का इंसिडेंट चल रहा है, इसके फैलने का जो प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, ये न्यूज कल का कंटिन्यूएशन एक तरह से देखा जा सकता है। गोटाबाया सेट्स अप कमिटी टू लुक इनटू कोलंबो पोर्ट। कल उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हम लोगों ने फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि जो ईसीटी है, ईसीटी का मतलब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, या एक और उन्होंने बनाया है कि जया कंटेनर टर्मिनल, इन दोनों के टर्मिनल पर जापान और इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ जॉइंट वेंचर है, वो जॉइंट वेंचर है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी विचार नहीं किया। तो अभी उन्होंने एक कमिटी बैठाई है, मतलब आगे चल के, क्योंकि बात हमको लग रहा है कि ये लोन वाली बात थोड़ी पॉजिटिव हो रही है, तो वहां भी इस तरह के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिटी सीज ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया में भी होने लगा ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट। ये चल रहा है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट व्हाइट, जो ब्लैकों को प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए, व्हाइट्स के अगेंस्ट ये चल रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। 10 नंबर पेज पर ये अच्छी खबर है कि सीआईएल और एनएलसी ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं और 12,000 करोड़ स्पेंड करेंगे सोलर वेंचर पर। असल में हम लोग क्या करते हैं, सोलर का बहुत सारा पैनल हम लोग को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था क्योंकि वो सस्ता होता था। तो अभी कुछ सोलर पैनल के ऊपर और सोलर एनर्जी के ऊपर कोल इंडिया लिमिटेड एंड एनएलसी इंडिया, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर करेंगे
ज्वाइंटली डेवलप करेंगे सोलर पावर एसेट ऑफ 3000 मेगावाट, यानी एसेट डेवलप करेंगे कितने का, 3000 मेगावाट कैपेसिटी का करेंगे और खर्च करेंगे लगभग 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब इसके ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई, इसको पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो है मुलिंग नेशनल लॉजिस्टिक लॉ। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अभी कहा कि जो हमारे यहाँ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट है, एमएमटीजी, ये एक्ट है, इसको रिप्लेस करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं नेशनल लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड एडवांसमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी एंड सेफ्टी एक्ट एंड लीप्स लेकर के आएंगे। तो मतलब एमएम टीजी को रिप्लेस करके एन लीव्स लाने की बात हो रही है। अभी पूरा डिटेल इसका नहीं आया है, बस इसमें ये दोनों बातें जानना है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं एंड ऑफ रनवे फॉर 747, बोइंग की 747 जो बहुत ह्यूज बड़ी विमान हुआ करती थी वो बंद होने जा रही है, उसका प्रोडक्शन अब बंद करेंगे क्योंकि 1970 से ये चल रही है और इसमें 4 इंजन होता है। ये सब बातें इसमें लिखी हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है कुछ छोटे मोटे एग्जामों में। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज 11 नंबर पेज है। 11 नंबर पेज में मेटा एनालिसिस, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होता है, इसमें कुछ नोट्स निकाल के रखिएगा, इसमें कुछ अलग अलग शब्द होते हैं, शब्दावलियों को इसके लिखिएगा, जैसे सार्स कोव 2 लिखा है, जैसे इसमें लीजा टेस्ट का लिखा है, इसमें LFIA IGC के बारे में थोड़ा सा बात बताया है, इसमें कुछ केमिकल्स के बारे में, कुछ दवाइयों के बारे में बताया है। मेटा एनालिसिस डज नॉट सपोर्ट कंटिन्यूड यूज ऑफ पॉइंट ऑफ केयर सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर कोविड-19। तो ये टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, एक दो बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्ज लाइक सिंगल सेल एंसेस्टर। तो यूएस के एक इंस्टीट्यूशन ने, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया है अबाउट द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, जो एंसेस्टर हमारे थे, सिंगल सेल एंसेस्टर थे, उनके बारे में बात किया है। एक बार रीड करने लायक है, इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिनको आप नोट करके रखिएगा। IITM कन्वर्टिंग रिटन टेक्स्ट टू सिंथेसाइज स्पीच, यानी IITM इंस्टीट्यूशन है, वो कन्वर्ट कर रहा है रिटन टेक्स्ट टू सिंथेसाइज्ड स्पीच में कन्वर्ट करने की बात कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। ये क्या कह रहा है कि जो भी टेक्स्ट लिखोगे, लगभग 13 भाषाओं में आप टेक्स्ट लिखोगे, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और एकदम टोन, क्वालिटी और ये सब एकदम से नेटिव लैंग्वेज से मैच भी करेगी। ये एक बड़ा रिवोल्यूशन होगा चीजों को लाने में, क्योंकि जो डिसेबल्ड हैं, जो मतलब डिफरेंटली एबल्ड हैं, इस तरह के ऑडियो और इस तरह के चैलेंज हैं वो, तो उनको ये बहुत हेल्प करेगा कि वो सुन करके, अगर उनका ईयर ठीक है तो वो सुन कर इसको ठीक कर सकते हैं। अंधों के लिए बहुत अच्छा है, लाइन्स के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक नया रिवोल्यूशन आ रहा है और इससे हो सकता है कि ऑनलाइन एजुकेशन में काफी चेंजेस आएंगी। बुक को ऑडियो फॉर्म में लाया जा सकता है बहुत इजीली, बहुत अच्छे नेटिव लैंग्वेज में। इसके बाद अगला है डिटेक्टिंग RNA वायरस इन सलाइवा सैंपल्स यूजिंग रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सीवी रमन का जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको लाया जा रहा है RNA वायरस को सलाइवा में डिटेक्ट करने के लिए। टेस्ट कोविड-19 का इस तरह से हो पाएगा क्योंकि इजराइल ने स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड 1 मिनट ब्रीथ एनालाइजर एक लाया है, जिससे कि तुरंत 1 मिनट के अंदर रिपोर्ट आ जा रही है कि उसको कोविड-19 है कि नहीं है। तो इसी तरह से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज करके जो अमित दत्त हैं, वो मुंबई बेस्ड टाटा मेमोरियल सेंटर पे जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसका यूज करके ये बनाने की कोशिश करी है। How a fungus grows inside a bug goes on to kill and feed on it। ये फंगस क्या पैटर्न है, थोड़ा बायोलॉजी और जियोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। यहाँ आते हैं, ये हम एक सप्ताह से जो पढ़ रहे थे इम्पैक्ट ऑफ चाइनीज ऐप बैन। तो ये चाइनीज ऐप बैन 29 तारीख को जो हुआ, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसका क्या अल्टरनेटिव्स हैं, और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया हुआ है। लाइक कि भाई हमें जैसे टिकटॉक बैन हुआ तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास चिंगारी है। जिस दिन वो चिंगारी में क्या हुआ कि 1 लाख उसके डाउनलोड थे, अचानक से 1 करोड़ डाउनलोड हो गया। तुम्हारा नेटिव जितने हमारे इंडिजिनस एप्स हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। किस लॉ के तहत बैन किया गया, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 69A के तहत इसको बैन किया गया है। अब जो बैन कर गया है वो वैलिड है कि नहीं, ये कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। कुछ इसमें इमरजेंसी सिक्योरिटी प्रोविजंस थे इस लॉ में, उसको यूज करके बैन किया गया है। जैसे कैम स्कैनर के बारे में बताया गया। तो ये सब एक बार पढ़िएगा तो आपको काफी आइडिया लगेगा। अच्छा, पैथोजेंस एंड प्रेडिक्शन।
ये जो G4 एक नया वायरस अराइज कर रहा है, G4H1EAH1N1 करके वायरस है, ये वाला वायरस। ये वायरस चाइना से फिर उभर रहा है, इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो उसका कैसे प्रेडिक्ट किया जाए कि ये क्या होगा, ये स्प्रेड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो इनको स्टडी करके इनका ट्रांसमिशन, इनका बिहेवियर, ये पहले से स्टडी करके अगर हम लोग कहें तो इस तरह से प्रिवेंट किया जाता है, कर जा सकता है पेंडेमिक वगैरह को, क्योंकि राइट टाइम में अगर इनकी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा विजिलेंस और अच्छा वो करके। तो इसके बारे में ये है, ये पढ़िएगा। वाई एज इंडियन रेलवे ओपन डोर्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, इसके बारे में भी बहुत दिन से चर्चा हो रही है कि वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए जो जो हम लोगों ने वीक में पढ़ा था, लगभग उसी की एक समरी है और किस तरह से ये सही हो रहा है कि नहीं। इसमें ये सेक्शन जरूर पढ़िएगा, आर प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशन सस्टेनेबल, क्योंकि क्वेश्चन जैसे अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम होगा या उन सब एग्जामों में पूछा जाता है तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन ही पूछ देते हैं, आर प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशन सस्टेनेबल इन इंडिया, seeing the level of purchasing power and all those things। तो ऐसे करके इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ के पूछ सकते हैं। तो इसको एक बार पढ़िएगा तो आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स को लाने से क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल था प्रोफाइल्स में जो आया है नागा मिलिटेंट ग्रुप को लेकर के, पीस अंडर प्रोसेस टेंशन इन द एयर। ये जो नागालैंड में अभी जो चला, RN रवि साहब जो वहां के गवर्नर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी है अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर, टू चीफ मिनिस्टर अगेंस्ट की यहाँ पे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तो उसको डिफेंड कर रहे हैं वहां के ये ग्रुप्स जो हैं, जैसे NSCN है खापलांग और NSCN IM, ये दोनों हैं। तो ये क्या है INSCN, इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री भी इसमें मेंशन किया गया है कि कहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ा। ये वाला पार्ट जो है नागा क्लब से आप पढ़िएगा। तो नागा क्लब से लेकर के यहाँ तक आप पढ़िएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि ये ग्रुप्स कैसे फॉर्म हुए और इनका पर्पस क्या था, इनकी डिमांड्स क्या हैं। और लास्ट के पैराग्राफ में फीलर्स फ्रॉम दिल्ली, इसको अगर पढ़िएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। अभी कुछ डील हुई है, इंटरनल डील हुई है जिसके बारे में अभी तो कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह से जो वहाँ एक्सटॉर्शन हो रहा है, गवर्नमेंट को भी पता है एक्सटॉर्शन हो रहा है, वहाँ पे कलेक्शन इस तरह से इलीगल हो रहा है, एक पैरेलल गवर्नमेंट रन कर रही है। तो वो इंडिपेंडेंट नागालैंड या नागालैंड की बात वहाँ बहुत पहले से छिड़ी हुई है, उसको रोकने और कंट्रोल करने की कोशिश है ये, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, मेरे ख्याल से अब कोई न्यूज़ इस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ ही ये न्यूज़पेपर आज का क्लोज करते हैं हम लोग। इतना ही आपको पढ़ना है। प्रोबेबली 1-2 दिन के अंदर मैं आपको फिर से जो टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं उससे रिलेटेड आपको डिलीवरी लेकर के आऊंगा, ताकि इसके साथ उसको भी कनेक्ट कर दिया जाए और आपको पूरा होलिस्टिक एक न्यूज़पेपर का टेस्ट मिल जाए, कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत ना पड़े। आप यहाँ से सुने और अपना न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी या अपने जो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वहां से ही पढ़ें, किसी और इलीगल जगह से मत पढ़िएगा। दिस इज माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल। द हिंदू की इस करेजियस जर्नलिज्म को, इस अनबायस्ड जर्नलिज्म को प्लीज सपोर्ट करिएगा, जो आपके एग्जाम में इतना काम आता है। Thank you so much for joining Study Express Learning Easy।